Hello, good afternoon class. So I hope you all are doing exercise 2.3 and जैसे कि मैंने बोला था कि मंडे को मैं आपके एक्सरसाइज 2.3 के रिगार्डिंग डाउट्स लूँगी. सो कल संडे है तो अपना मेक श्योर कि आप ये 2.3 एक्सरसाइज कर लें एक बार अपना पूरी तरह से, और साथ साथ अपने जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है वो साथ साथ ग्रुप पे भेजते रहिए. मंडे को जितने भी मेरे पास डाउट्स आएंगे मैं उन सब की वीडियो बना करके आपको भेज दूंगी. एंड आफ्टर मंडे मैं एक्सरसाइज 2.3 के डाउट्स नहीं लूंगी. सो मेक श्योर कि आप ये जो एक्सरसाइज 2.3 है वो संडे तक अपनी कंप्लीट कर लें, और मंडे तक मुझे जो डाउट्स मिलेंगे मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.3 नहीं बताऊंगी. तो इसको कर लो अपना अच्छे से, और कहीं डाउट आ रहा है तो पूछना. अब हम लोग आगे चल रहे हैं, तो आज मैं ज्यादा करा भी नहीं रही हूँ, बस मैं एक थ्योरम बता रही हूँ मेन. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.3 के बाद पहले आइडेंटिकल सबस्पेस है. तो आइडेंटिकल स्पेस से पहले इस थ्योरम पे आ जाओ, थ्योरम 2.22 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है, ये काफी बार पूछते हैं एग्जाम में. तो ये क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम. तो लीनियर सम का डायमेंशन, लीनियर सम क्या था आपका, अगर कोई आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है V, तो उसके अगर दो सबस्पेस दे रखे हैं W1 एंड W2, तो लीनियर सम क्या था, W1 प्लस W2 ना, जो कि क्या बनता था, एक खुद में ही सबस्पेस बनता था V का. तो उस W1 प्लस W2 का डायमेंशन बता रहा है ये थ्योरम कि क्या आएगा. तो क्या बोलता है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, कि इफ W1 W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F. तो किसी वेक्टर स्पेस V के जो कि फाइनाइट डायमेंशन है उसके कोई दो सबस्पेस लिए हैं आपने W1 एंड W2, तो वो बोलता है देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, जो W1 प्लस W2 करके सबस्पेस आएगा उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस W1 और W2 के इंटरसेक्शन के डायमेंशन के. ठीक है, तो अभी देखते हैं थ्योरम का प्रूफ होगा कैसे. तो देखो, सबसे पहले उसने शुरुआत क्या करी है कि लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू L. जो ये W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस है उसका डायमेंशन L मान लिया है. अगर इसका डायमेंशन L है तो आपको एक S सेट मिलेगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, L एलिमेंट्स होंगे, U1 U2 UL, सच दैट ये जो S सेट होगा वो क्या बनेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस बनेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डायमेंशन ले लिया W1 इंटरसेक्शन W2 का L, और उसकी एक बेसिस ले ली है S जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, L एलिमेंट्स हैं, U1 U2 UL. ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, अब देखो क्योंकि ये जो S है वो मैंने W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस मानी है. ठीक है, अब कोई भी सेट अगर किसी भी स्पेस का बेसिस होता है तो वो उसका सबसेट तो होता ही है ना. सबसे पहली बात तो वो उसका सबसेट होता है, और वो कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है, और उसके स्पैन से सारे एलिमेंट्स उस स्पेस के या सबस्पेस के लिखे जाते हैं, है ना. तो क्योंकि S W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस बन रहा है तो S ऑब्वियसली सबसेट तो पक्का ही होगा W1 इंटरसेक्शन W2 का. ठीक है, और अगर S कंटेन्ड है W1 इंटरसेक्शन W2 में तो ऑब्वियसली S W1 में भी कंटेन्ड होगा और S W2 में भी कंटेन्ड होगा, तभी उनके इंटरसेक्शन में करा है. ठीक है, तो सिंस S इज अ सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 बोथ, तो वो S W1 का भी सबसेट होगा और W2 का भी होगा. तो पहले उसने लिया है पहला केस कि सिंस S इज अ सबसेट ऑफ W1. ठीक है, क्योंकि S सबसेट है W1 का, एंड S कैसा सेट है, Li सेट है, क्योंकि बेसिस है तो Li तो होगा, एंड ऑल्सो S इज अ Li सेट. ठीक है, अब आपको क्या मिल गया है, W1 सबस्पेस में आपको एक S सबसेट मिला है जो कि Li सेट है ना. और किसी भी Li सेट को आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या बन जाती है, बेसिस बन जाती है. तो ऑल्सो S इज Li सेट, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ W1, कि आप इस S सबसेट को एक्सटेंड करके किसकी बेसिस बना सकते हैं, W1 की. ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, अब एक A सेट माना है जिसमें ये एलिमेंट्स तो है ही, U1 U2 UL, है ना, S के एलिमेंट्स तो है ही, और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं V1 V2 VM, ये M एलिमेंट्स और जोड़ दिए, सच दैट कि ये जो पूरा सेट है A, ये किसकी बेसिस बन गया है, W1 की. इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, L प्लस M, तो देयरफॉर डायमेंशन क्या आ गया W1 का यहाँ से, L प्लस M. क्लियर है. फिर सेकंड पार्ट, क्लियरली ऑल्सो S फिर किसका सबसेट बनेगा, W2 का भी. ठीक है, अब ऑल्सो S इज अ सबसेट ऑफ W2, फिर से S क्या है, एक Li सेट है, तो क्योंकि एक
आपको क्या मिल गया है, एस सबसेट मिला है W2 का जो कि Li है। तो अगेन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं क्या बनाने के लिए, W2 की बेसिस बनाने के लिए। तो अब मान लिया W2 की बेसिस बन रही है कुछ सेट B जिसमें ये एलिमेंट्स तो है ही है S के, U1 U2 UL मतलब L एलिमेंट्स। इसके अलावा और एलिमेंट्स इसने जोड़े हैं इस बार कुछ N गिनती के, सच दैट जो कि क्या एलिमेंट्स हैं, W1 W2 WN, सच दैट ये जो पूरी B है वो किसकी बेसिस बन गई है, W2 की, और इसका डायमेंशन क्या बन गया है, L प्लस N। क्लियर है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मान लिया है L, डायमेंशन ऑफ W1 आ गया था L प्लस M और डायमेंशन ऑफ W2 आ गया है L प्लस N। तो जो आपकी थ्योरम है उसकी राइट साइड देखो क्या कैलकुलेट होकर आई है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा फिर यहाँ से, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 क्या है, L प्लस M, फिर प्लस डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, L प्लस N, फिर माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, L। क्लियर है। तो ये माइनस का L, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, L माइनस L तो कट गया, तो क्या बचा आपका, ये लेफ्ट साइड सोल्व होकर क्या आएगी, L प्लस M प्लस N, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल आया है, L प्लस M प्लस N। अब क्योंकि मुझे इस साइड को इसके इक्वल दिखाना है तो अब मेरा मेन प्रूफ क्या रहेगा, ये दिखाना कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन भी कितना आना चाहिए फिर, L प्लस M प्लस N। ठीक है, अब मेरा मेन मोटिव क्या है, दस वी हैव टू शो दैट कि डायमेंशन क्या है W1 प्लस W2 का, L प्लस M प्लस N। अब कैसे आएगा W1 प्लस W2 का डायमेंशन L प्लस M प्लस N, जब आपको एक बेसिस मिल जाएगी S या S1 कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए गिनती में, L प्लस M प्लस N। ठीक है, तो इसने क्या करा है, अब कंसिडर करा है एक सेट S1 सच दैट इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, U1 U2 UL, V1 V2 VM एंड W1 W2 WN। ठीक है, तो ये पूरा एक सेट S1 ले लिया है, U1 U2 UL, V1 V2 VM और W1 W2 WN। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं गिनती के, L प्लस M प्लस N, है ना। तो ये एलिमेंट्स तो है ही L प्लस M प्लस N, बस अब इसको क्या दिखा दो कि ये S1 क्या बननी चाहिए, W1 प्लस W2 की अगर ये बेसिस बन गई तो W1 प्लस W2 का जो मैं डायमेंशन चाहती हूँ L प्लस M प्लस N वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं S1 को ये जो मैंने माना है इसको मैं W1 प्लस W2 की क्या दिखाऊंगी, बेसिस। बेसिस कैसे दिखाएंगे, दो चीजें दिखानी है, एक तो इस पूरे सेट को Li दिखाना है और आपको ये दिखाना है कि जो L ऑफ S1 आएगा मतलब जो लीनियर स्पैन ऑफ S1 आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, W1 प्लस W2 के, है ना। दो स्टेप हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं कि S1 Li है। अगर S1 Li होगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखूंगी सच दैट A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AL UL, फिर प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस BM VM प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। अब ये आप लेके चल रहे हो, अब ये लेके चलने के बाद जब आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखा है तो अब आपके पास क्या आना चाहिए खुद ही कि जितने भी आपने स्केलर्स लिए हैं ये A1 A2 AL B1 B2 BM एंड C1 C2 CN ये अपने आप 0 के इक्वल आने चाहिए। तो अब ये दिखाने के लिए कुछ इसने स्टेप्स करे हैं। देखो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, सिर्फ C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN ये साइड में रख लो, इक्वल टू में ये जो दोनों चीजें हैं ना ये वहां ले जाओ माइनस में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ A1 U1 प्लस A2, मतलब माइनस कॉमन ले लिया और ये पूरी चीज वहां लिख दी राइट साइड पे। क्लियर है। तो यहां से आप क्या नोटिस करेंगे, जो राइट साइड बन रही है वो किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1 U2 UL V1 V2 VM, है ना। ये जो आपकी राइट साइड है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1 U2 UL V1 V2 VM। ठीक है, और ये जो वेक्टर्स थे ये किसमें थे, U1 U2 UL और V1 V2 VM किसमें थे, A में। तो ये बेसिकली जो आपका है ये A सेट के क्या है, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और क्योंकि जो A है वो किसकी बेसिस बन रही थी, W1 की। ठीक है, तो A सेट का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो W1 में पक्का जाएगा क्योंकि ये तो इसकी बेसिस है W1 की। तो मतलब कि ये जो पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसमें चला गया, बिलोंग्स टू W1। ठीक है, तो ये जो राइट साइड है वो W1 में गई है अगर, तो लेफ्ट साइड भी तो W1 में जाएगी ना। तो इसका मतलब विच शोज दैट कि जो C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN W1 ये जो वेक्टर आएगा वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ A। देयरफॉर ये जो पूरा एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, W1 को। क्लियर है, पहली चीज हो गई। सेकंड, अगेन उसने क्या कहा है,
वी कैन एक्सप्रेस दिस वेक्टर इज C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0U1 प्लस 0U2 प्लस 0UL प्लस C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN लिख सकते हैं, है ना। इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से। आपने U1 U2 UL वेक्टर के साथ क्या लगा दिया, स्केलर 0 0, और ये बिल्कुल एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो मैंने ये स्टेप क्यों करा है, क्योंकि यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वेक्टर किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, U1 U2 UL W1 W2 WN, ठीक है। और U1 U2 UL W1 W2 WN ये सारे वेक्टर्स कौन से सेट में थे, बी में थे, और बी किसकी बेसिस है, W2 की। तो मतलब कि ये जो एलिमेंट आया है, ये जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये किस में जाएगा, W2 में, और अगर ये W2 में जाएगा तो ये भी W2 में जाएगा। तो मतलब कि ये वेक्टर किस में चला गया है, W2 में भी गया है। अब क्योंकि C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN W1 में भी गया है और यही एलिमेंट W2 में भी गया है, तो मतलब ये एलिमेंट W1 और W2 के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रॉम 2 and 3 इसने क्या दिखा दिया है कि C1W1 प्लस C2W2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस CNWN किस में गया है, बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर इसमें गया है W1 इंटरसेक्शन W2, और W1 इंटरसेक्शन W2 की जो बेसिस है वो क्या थी, U1 U2 UL, है ना। तो इसका मतलब क्योंकि ये वेक्टर पूरा का पूरा W1 इंटरसेक्शन W2 में गया है, तो मतलब ये किसकी, W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस क्या है, U1 U2 UL। तो पक्का ये जो वेक्टर है वो इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी बेसिस ये है। तो देयरफॉर C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मतलब आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे, कितने, L, है ना, D1 D2 DL, सच दैट ये जो वेक्टर था आपका C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN किसके इक्वल लिखा जाएगा, D1U1 प्लस D2U2 प्लस DLUL, ठीक है। फिर ये सब कुछ वहां जाके माइनस में ले जाओ तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, C1W1 प्लस C2W2 प्लस CNWN माइनस D1U1 माइनस D2U2 माइनस DLUL इक्वल टू 0। तो आपको यहां से क्या मिला है, आपके वेक्टर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, W1 W2 WN और U1 U2 UL। तो बेसिकली इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख लेती हूँ, U1 U2 UL W1 W2 WN। आप नोटिस करेंगे तो ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है ना। और ये जो वेक्टर्स हैं आपके U1 U2 UL W1 W2 WN ये कौन से थे, बी सेट के थे, मतलब बी बेसिस के थे, और बी क्या है, W2 की बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो ऑब्वियसली सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, Li। मतलब अगर इन सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारे स्केलर्स C1 C2 CN माइनस D1 माइनस D2 माइनस DL सभी 0 के बराबर हो। सिंस B इज Li देयरफॉर C1 भी 0 होगा, C2 भी 0 होगा, CN भी 0 होगा, ये जो D1 भी 0 होगा, माइनस D2 0 मतलब वही D2 भी 0 होगा, एंड DL भी 0 होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, अब यहां से इतना आ गया। अब वो कह रहा है कि जो वैल्यूज आई है C1 C2 CN की, ये किसमें जाके पुट कर दो, फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट क्या थी आपकी, ये इक्वेशन जहां से आप क्लेम कर रहे थे इनको Li, ठीक है। तो यहां से इतने वेक्टर्स तो 0 मिल गए ना, कम से कम C1 C2 CN ये सारे वेक्टर्स आपको 0 मिल गए। तो अगर आपको ये सब C1 C2 CN को 0 रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AL UL प्लस B1 B1 प्लस B2 V2 प्लस BM इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही लिखा है इसने, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 UL V1 V2 VM, और ये कौन सा सेट था आपका, A सेट। फिर से A भी तो क्या बन रही है, बेसिस है W1 की। तो अगर A बेसिस है तो ये भी सारे क्या है आपके Li वेक्टर्स हैं। तो मतलब इन वेक्टर्स का U1 U2 UL V1 V2 VM का लीनियर कॉम्बिनेशन भी 0 तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे स्केलर A1 A2 AL B1 B2 BM क्या हो, 0 हो। तो फिर से ये बात बोला, दैट इज A इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू 0 बट A इज Li देयरफॉर सारे वेक्टर्स को क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से अब आपके पास क्या निकल के आ गया, जब आप ये S1 को, ये जो आपके पूरे U1 U2 UL V1 V2 VN W1 W2 WM वाला सेट था, आप इसको क्या दिखाना चाह रहे थे, बेसिस दिखाना चाह रहे थे W1 प्लस W2 की। उसके लिए सबसे पहले इसको Li दिखा रहे थे, Li के लिए कंडीशन लिख दी थी ये वाली। अब आप जब ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रख रहे थे तो आपको चाहिए क्या, सारे स्केलर 0 ना, और वो आ तो गए हैं। ऊपर क्या आ गए थे, C1 C2 CN 0 आ गए थे। उसके बाद ये सारे A1 A2 AL भी 0 आ गए, B1 B2 BM भी 0 आ गए। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि आपका जो S1 है वो Li सेट तो हो ही गया, पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या दिखाना है, S1 को W1 प्लस W2 की बेसिस दिखाने के लिए सेकंड स्टेप ये दिखाना है कि जो लीनियर स्पैन है S1 का वो किसके बराबर है, W1 प्लस W2 के, ठीक है।
तो आपको क्या दिखाना है, लीनियर ऑफ स्पैन ऑफ S1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये कैसे दिखाऊंगी, एक बार दिखाऊंगी कि ये इसमें कंटेंट है और एक बार दिखाऊंगी ये इसमें कंटेंट है। तो पहले मैंने ये दिखा रही हूं कि L ऑफ S1 किसमें कंटेंट है, W1 प्लस W2 में। तो कैसे दिखाते हैं कंटेंट, एक एलिमेंट यहां से लेके चलेंगे, फिर वो घूम फिर के इसमें दिखा देना। तो मैंने एक वेक्टर लिया है U बिलोंग कर रहा है L ऑफ S1 बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। अब क्योंकि U लीनियर स्पैन ऑफ S1 में बिलोंग कर रहा है, मतलब U क्या लिखा जाएगा, S1 के जो एलिमेंट्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। अब S1 के एलिमेंट्स क्या थे, ये सारे, ठीक है। तो मतलब जो आपका U है उसके लिए आपको कुछ स्केलर्स मिलेंगे, क्या, A1 A2 AL B1 B2 BM C1 C2 CN, सच दैट जो आपका U होगा वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। U कैसे लिखा जाएगा, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AL UL प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस BM VM प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN, ठीक है। उसके बाद इसने क्या करा है, देखो अब मुझे U को क्या लिखना है, W1 प्लस W2 में दिखाना है मुझे। तो U W1 प्लस W2 में कैसे जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट W1 प्लस W2 में कैसे जाते थे, इस टाइप के ना, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, सच दैट जो पहला वेक्टर है वो W1 सबस्पेस में से आए और दूसरा वाला W2 सबस्पेस में आए। तो मैं इसको अब इनके एलिमेंट्स में तोड़ना चाहती हूँ। तो वो देखो कैसे तोड़ रहा है ये, इसने इसको जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इसने कैसे लिख दिया, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AL UL तो एज इट इज लिखा, प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस BM VM एज इट इज लिख के इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। फिर प्लस अगले में देखो ये C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN तो लिख दिया, इसके साथ में और क्या ऐड कर दिया इसने, 0 U1 प्लस 0 U2 प्लस 0 UL। कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है इससे, क्योंकि आपने 0 स्केलर से मल्टीप्लाई करके U1 U2 UL का भी लीनियर कॉम्बिनेशन डाल दिया, ठीक है। ऐसा करने से अगर आप नोटिस करेंगे ये जो हिस्सा है ये किन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, U1 U2 UL V1 V2 VM, जो कि किस में से आ रहे थे, A में से। A किसकी बेसिस है, W1 की। अगर ये जो A है बेसिस है W1 की, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन किस में जाएगा, W1 में। हेंस ये जो पूरा हिस्सा है वो किस में जाएगा, W1 में। इस पूरे हिस्से को कुछ X मान लो, तो ये X किसको बिलोंग कर रहा है, पक्का W1 को। सिमिलरली अगर आप ये हिस्सा नोटिस करेंगे तो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, वेक्टर्स U1 U2 UL W1 W2 WM। और ये जो वेक्टर्स थे वो कौन से में थे, B सेट में, और B किसकी बेसिस थी, W2 की। मतलब इनका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W2 में पक्का जाएगा। हेंस ये जो हिस्सा है इसको मैं कुछ Y मान रही हूँ, ये हिस्सा किस में जाएगा, Y W2 में। क्लियर है। तो आपने U को किस में तोड़ दिया, X प्लस Y दो एलिमेंट्स में। मेरा पहला हिस्सा किस में जा रहा है, W1 में, दूसरा Y हिस्सा किस में जा रहा है, W2 में। हेंस ये जो पूरा U है किसको बिलोंग कर गया, W1 प्लस W2। लिया कहां से था, L ऑफ S1 में से, पहुंच कहां गया, W1 प्लस W2 में। हेंस पहला पार्ट हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 किसमें कंटेंट है, W1 प्लस W2। अब उल्टा दिखाना है कि W1 प्लस W2 किसमें कंटेंट है, L ऑफ S1, है ना। ये होते ही हमारा पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो अब एक एलिमेंट लिया है W1 प्लस W2 में से, तो लेट V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 बी आर्बिट्री। अगर V मेरा W1 प्लस W2 से आप ले रहे हैं तो V कैसे लिखा जाएगा, कुछ अल्फा प्लस बीटा दो पार्ट में टूटा हुआ मिलेगा, सच दैट पहला पार्ट अल्फा कहां से होगा, W1 में से, और बीटा कहां से होगा, W2 में से, ठीक है। अब अगर अल्फा कोई भी वेक्टर W1 में से है तो W1 की बेसिस कौन थी, ये A, जिसमें कौन कौन से वेक्टर्स है, U1 U2 UL V1 V2 VM। तो पक्का ये जो अल्फा है, क्योंकि वो W1 से बिलोंग कर रहा है और W1 की बेसिस है A, और A में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो UI और VI। तो पक्का ये जो अल्फा है वो किस में लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs, मतलब U's एंड V's इन A। सिमिलरली बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, W2 को, और बीटा की W2 की बेसिस क्या थी, B, जिसमें क्या वेक्टर्स है, ये UI, मतलब U1 U2 UL एंड W1 W2 WN। तो देयरफॉर जो बीटा होगा वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, U's का एंड W's का इन B, ठीक है। तो ओवरऑल आप नोटिस करेंगे तो ये ओवरऑल जो V वेक्टर है वो किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, U का, V का, W का। दो बार U है वो ओवरऑल बनके फिर से U के तो कॉम्बिनेशन आएंगे ना। तो आपका जो V है वो ओवरऑल किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, फिर सारे U वाले वेक्टर्स का, V का और W's का, ठीक है। और ये सब सारे के सारे U वेक्टर, V वेक्टर और W, इन तीनों वेक्टर्स की हेल्प से जो लीनियर कॉम्बिनेशन करके जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस में जाएंगे, L ऑफ S1 में। क्योंकि ये जो सारे वेक्टर्स हैं U V W, इन सबका सेट कौन था, S1, ठीक है। और इन वेक्टर्स की हेल्प से जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन करके एलिमेंट जाएगा वो किस में जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ S1 में। हेंस जो आपका ये V है वो किसको बिलोंग करेगा, L ऑफ S1 को। देयरफॉर V उठाया W1 प्लस W2 में से था और चला कहां गया, L ऑफ S1 में। हेंस W1 प्लस W2 भी किस में कंटेंट है, L ऑफ S1। तो इन दोनों से क्या आ गया, W1 प्लस W2 इक्वल टू L ऑफ S1। तो आपने क्या दिखा दिया, S1 को Li भी दिखा दिया और L ऑफ S1 को क्या दिखा दिया,
W1 प्लस W2 के बराबर भी दिखा देते हैं। फॉर इन दोनों से जो आपकी ये S1 है, ये क्या बन गई है, बेसिस बन गई है W1 प्लस W2 की। अगर ये बेसिस बन गई है W1 प्लस W2 की, तो इसका डायमेंशन क्या होगा W1 प्लस W2 का, जितने इस S1 बेसिस में एलिमेंट है और कितने एलिमेंट्स है इसमें, L प्लस M प्लस N। यही हमको शो करना था, ठीक है। तो हमारा W1 प्लस W2 का भी डायमेंशन क्या आ गया है, L प्लस M प्लस N, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का भी डायमेंशन कितना था, L प्लस M प्लस N। हेंस दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, और यही इस थ्योरम में प्रूफ भी करना था।